नमस्कार दोस्तों, मैं राज शुक्ला यूपी बोर्ड हाई स्कूल के इस नंबर 1 चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप जिंदा जानदार और ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो आज हम क्या है, रंग भरे इस दुनिया में एक रंग भरा एक इंद्रधनुष लाने वाले हैं। बिल्कुल, आज हम जो है चर्चा करने वाले हैं कि इंद्रधनुष बनता कैसे है, इसकी संरचना क्यों होती है और ये क्या रीज़न है इसका इतना खूबसूरत दिखने का। खूबसूरत मीन्स यानी खूबसूरत दिखने का। देखो, कहीं पर आप जाते हैं ना, तो इन धनुष का एक अलग ही नज़ारा है, मज़ा ही आ जाता है इसको देख कर के। कहीं भी दिखाई देता है ना, तो लोग फोटोज क्लिक करने लगते हैं। यार मेरी फोटो जैसे जैसे यहाँ पर कितनी अच्छी फोटो मेरी आ रही होगी, अगर मैं ऐसा क्लिक करना चाहूँ एकदम मस्त लगेंगे। यहाँ पर कितना अच्छा सुनहरा मौसम, अब इसी में बन गया ये हमारा इंद्रधनुष। क्या गजब लुक होता है यार, मज़ा आ जाती है जहाँ पर ही बनता है। लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या होता है ये हमें नहीं पता होता है। तो इसके पीछे का जो साइंस है ना, वो हम क्लियर करने वाले हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने कहा कि आज मैं बनाऊंगा इंद्रधनुष, ये देखो ये है मेरा इंद्रधनुष, आज इसके मैं खींचूंगा और 7 रंग वाला धनुष बनेगा। क्या बात है, मैं तो ऐसा तो है नहीं कि इंद्र भगवान आए और इन्होंने बना दिया इंद्रधनुष। क्योंकि देखो इंद्रदेव है और पानी के देवता है, कुछ तो लोचा है ना ये इंद्रधनुष में। तो बिल्कुल है, थोड़ा इंद्रदेव यानी हमारे कुछ बादल यानी पानी का भी इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ है और उसी के हिसाब से इसका काम होता है। अरे बताओ, जान लो, आप गर्मी के सीजन में कभी इसको नहीं देख सकते, ठंडे के सीजन में कभी नहीं देख सकते। केवल केवल ये बादल दिखाई दे रहे हैं, यानी बरसात में दिखते हैं, बरसात के मौसम में। तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया। आगे आओ, हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना, गाने नहीं सुने हैं, हमें इस चीज़ों को समझना है कि ऐसा होता क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है, उसको एकदम धराशायी कर देना है। जो होता है पहले हम जान लेते हैं क्या होता है। अरे वही तो जानने आए हैं क्या, ये वर्ण विक्षेपण क्या होता है और एक बात, इसकी शुरुआत कैसे हुई। अगर हम इसको नॉर्मल से देखा, हम आज इंद्रधनुष पहले बनाएंगे हाथ से, फिर उसके बाद क्रिया करेंगे। तो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। अरे देखो यार, बढ़िया से ये संरचना दिखाई दे रही है। ये क्या है, ऐसा तिकोना तिकोना कुछ दिखाई दे रहा है ना, यही ये हमारा प्यारा सा प्रिज्म है। क्या है, प्रिज्म है। आहा, बहुत अच्छी गुण है इसके। मतलब अरे नॉर्मल से में देखना ना, नहीं खरीद सकते हो, नहीं मन हो रहा, अरे काम करो, आपके पास आपकी स्केल है, अरे वो पटरी जिसमें से आप लाइन खींचते हैं, किसकी, वो नटराज वाली पुरानी वाली, वो बीच में उठी वाली नहीं, एक उस नटराज जो पेंसिल होती है ना, इससे लाइक दैट, थोड़ा सा ऐसे ये होती है। तो यहाँ पर हल्का ये भाग थोड़ा सा उठा हुआ होता है और यहाँ पर भी उठा होता है, बीच वाला थोड़ा दबा हुआ हो करता है। तो ये जो उठा हुआ भाग है ना, यहाँ को आप लाइट के सामने रखेंगे और थोड़ा झुकाएंगे, एक एंगल बनाएंगे ना, तो आपको इसके नीचे कई रंग की लाइन दिखाई देंगी। अरे आपने इंद्रधनुष बना ही दिया, आपने बैठे बैठाए अपने से इंद्रधनुष बना दिया। बिल्कुल यहीं से हमारा। अच्छी बात बताओ, तो मतलब प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में बस 7 रंग होते हैं कि जो हमारे पास ये लाइट आ रही है इसमें भी 7 रंग होते हैं? बिल्कुल, जितने भी श्वेत प्रकाश है, चाहे वो हम उत्पन्न करवा रहे हो लाइट से बना करके या फिर सूर्य से आ रहा हो, सब में 7 कलर होते हैं। याद रखना, कितने, 7 कलर होते हैं। अच्छा, तो ये वर्ण विक्षेपण क्या इसी से? बिल्कुल, जो वर्ण विक्षेपण होता है, वर्ण का मतलब होता है रंग, क्या होता है, वर्ण का मतलब है रंग, और विक्षेपण का मतलब होता है फैलना, यानी कि रंगों का फैलना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, रंग का फैलना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये तो हमने अभी ऊपर से चीजें बताई, लेकिन आज भी हम क्या है, सबको पहले थोड़ा प्रिज्म के बारे में जान लेते हैं। प्रिज्म के जानने के बाद हम अपने पॉइंट में आएंगे कि इंद्रधनुष होता क्या है। पहले तो हम ये जान लेना कि 7 रंग में डिवाइड कैसे होता है, 7 रंग में बढ़ता कैसे। क्योंकि अगर हम किसी चीज के जड़ को नहीं जाने, उसकी शुरुआत को नहीं जाने, तो भैया हम आगे जी जो डीप में जानना है उसको कैसे जानेंगे, मेन कॉन्सेप्ट को कैसे समझ पाएंगे। तो पहले समझ लेते हैं ना इसको, थोड़ा सा, बहुत बड़ा नहीं है, मजा आ जाएगी, थोड़ा सा देख लो। कह रहा है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, जैसे आपने पढ़ाई हो ना, प्रकाश का अपवर्तन होता है ना, तो सेम वही से रिलेटेड ही है। तो वहां पे कह रहा है प्रिज्म के 2 त्रिभुजा आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। सर यहाँ तो आप तो बस केवल 3 त्रिभुज वाला दिखा दिए हमें, चतुर्भुज तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, आयत तो दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर आप जैसे लाइक जो हमारा एक्चुअल में जो प्रिज्म होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये हमारा ऐसे प्रिज्म हो गया, एक हमारा ऐसे मान लीजिए, ये पीछे वाला ऐसे, ये करके
और ये करके अगर हम मिलाएंगे, अब आप देखिए, एक ये हमारा देखिए आयत दिख रहा है, एक पीछे इसके साइड ये वाला आयत दिख रहा है, एक नीचे आयत दिख रहा है, और दो त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं। देखो एक आगे त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक पीछे त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और हमारा एक ये आयत है, एक नीचे आयत है, एक इस साइड आयत। तो ये हमारा भैया त्रिभुज आपको ऐसा होता है, बट हमें थोड़ा प्रकाश को दिखाना कि कैसे 7 रंगों में डिवाइड होता है, तो उसके लिए है। तो यहाँ पर दूसरी बात कर रहा है, प्रिज्म का कोण क्या होता है। ये देखो जहाँ पर ये मिलता है, ये हमारा प्रिज्म का कोण कहलाता है। जहां पर दो पार्श्व पृष्ठ आपस में मिलते हैं प्रिज्म के, किसके पार्श्व पृष्ठ के, जो दो हमारे ऐसे मिलके ना, ये ऐसे एकदम घर बनता है ना ऐसे एकदम, जहां पे मिलते हैं तो इनके बीच का जो कोण है, ये एंगल बनना है ना कोई, ये एंगल ही हमारा क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, हम फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है। थोड़ा जानकारी इसके प्रिज्म के बारे में भी लेते हैं कि प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म के कोण क्या है, फिर हम आगे आगे चीज़ें जानते हैं। देखो बहुत ज़्यादा आगे चले गए और कॉन्सेप्ट ही हमें ना पता चला, बहुत ज़्यादा अच्छे से जाने नहीं, तो आगे हम कैसे होगा, तो थोड़ा थोड़ा जानेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं जानेंगे। तो कर रहा है आगे हमारा पॉइंट है, ये विचलन कोण क्या होता है। हमने प्रिज्म कोण तो ये जान ले, ये हमारा प्रिज्म कोण है। ये विचलन कोण क्या होता है, ये मतलब कैसे विचलित हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो इसी विचलन कोण के बारे में जानना है। तो कह रहा है आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण और निर्गत किरण। अच्छा तो ये निर्गत किरण कौन सी है, ये बात याद रखना, ये हमारी आपतित किरण, कैसी किरण है, आपतित किरण है, ये प्यारी सी आपतित किरण, ये हमारी जो किरण हो, ये आपतित किरण कहलाएगी। यहाँ तो कोई इसका एक बार क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम गई तो इसका अपवर्तन हुआ। क्या हुआ, अपवर्तन, यानी ये अपवर्तित किरण है। क्या ऐसी है, अपवर्तित किरण है। ये हमारी अपवर्तित किरण है। और ये जो हमारी यहाँ से एक बार अपवर्तित के बाद जब फिर से क्या है, प्रिज्म से बाहर निकल के हमारे क्या रहे, वायुमंडल हमारे क्या है, बाहर आ रही है, गैसीय माध्यम में आ रही है, वायु यानी दूसरे माध्यम में आ रही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, निर्गत किरण। क्या कहलाएगा, निर्गत किरण। तो ये हमारा आपतित, अपवर्तित और निर्गत, ये हमारे 3 किरण होते हैं। उसी में कह रहा है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को कहते हैं। तो ये कोण यहाँ पे, यहाँ ये हमारा आपतित और इसके बीच में कोण कहाँ बन रहा है, तो एक काम करो हम बनाएंगे ना, तो ये जो आपकी आपतित किरण है, ये यहाँ से मुड़ गई है ना, इसको मोड़ो मत, इसको जैसे ही जा रही देखो हम ऐसे ऐसे ले जाएंगे, हम आगे ले जाएंगे, ये लेकर गए। अब एक काम करिए, जो निर्गत किरण है ना, इसको पीछे ले आइए ऐसे, ये निर्गत किरण और आपतित किरण जहां पर एक दूसरे को काटेंगे ना, ये हमारा क्या कहलाएगा, विचलन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विचलन कोण कहलाएगा। समझ में आया मेरे राजा, मतलब निर्गत कोण और आपतित कोण, किसके, आपतित कोण, ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के जो कोण है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विचलन कोण। देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर मजेदार और जानदार चीज है जिसके बारे में हम ढंग से जानने वाले हैं, उसको क्लियर करेंगे। देखो यार, ये मत सोच रहा यार थोड़ा बोरिंग टाइप हो रहा, अरे कॉन्सेप्ट है यार, कॉन्सेप्ट में थोड़ा तो बोरिंग आएगा ही, उसमें परेशान होने के बाद क्या है, देखो यार माइंड को तुम लोग अपने माइंड को कंट्रोल करो पहले। क्या है, अरे यार थोड़ा ये समझ में नहीं आ रहा है, अरे कैसे नहीं आएगा, ये तुम्हारा माइंड का कंट्रोल समझ में नहीं आ रहा है, अरे समझ में आएगा, मैं समझने की कोशिश करूंगा तो समझ में क्यों नहीं आएगा, बस ये करके बैठे रहोगे ना, तो कितना भी डीप में कॉन्सेप्ट हो, कितना हार्ड कॉन्सेप्ट क्यों ना, वो आपको समझ में आएगा। बस अब ये मान लिया, अरे यार समझ में नहीं, क्या सर पढ़ा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा, आगे आएगा, हम मजा देंगे, लेकिन वो उसको पढ़ाने में जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन पहले इस कॉन्सेप्ट को तो समझो। ये कॉन्सेप्ट अगर यहाँ समझ गए तो वो इंद्रधनुष का मन्नत यार ऐसे यूं समझ जाओगे तो आ गया। तो कह रहा है आप आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच को कोण को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, ये हम जानने वाले हैं कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, ये विक्षेपण कैसा, मैंने बताया था वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, वर्ण का मतलब होता है रंग और विक्षेपण का मतलब होता है फैल जाना, बिखर जाना। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, कांच के प्रिज्म द्वारा जो 7 रंगों में टूट रहा है ना, इसके बारे में जानेंगे। तो क्या है, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण, कौन सी, श्वेत
लाल पीली की बात नहीं हो रही है, श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से गुजरते हैं, ये गुजर रही, तो वो क्या करती है, 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। एक बात और जान लो, अधिकतर मैं टीचर की बात कर देना हूँ, जिसको बुरा लगना हो लगे, बट मोस्ट ऑफ द टीचर कहेंगे भैया ये प्रकाश की किरण आती है, प्रिज्म में से टकराती है, टकराने के बाद इसका अपवर्तित होती है और फिर ये 7 रंगों में ऐसे बढ़ जाती है, ऐसे बताएंगे। अरे मेरे राजा करेजा क्या कर रहे हो, बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो, यहां से थोड़ी बढ़ता है, वो एक्चुअली जहां से उसका अपवर्तन होता है वहीं से वो 7 रंगों में डिवाइड होती है, ना कि जहां से उसको निर्गत किरण हो रही है, निर्गमन कोण से नहीं होता है, जहां से उसका अपवर्तन हुआ है वहां से वह 7 रंगों में डिवाइड होती है, वहां से उसका प्रोसेस आगे शुरू होता है 7 रंगों में बंटना। अब आप यहां से बता देंगे, बच्चा भी यही एग्जाम में बनाएगा, अरे नंबर कौन देगा, काट के रख देगा, फिर बाद में कहेंगे बच्चे हम तो सब आपको पढ़ाए थे, आप ही ने अच्छा नंबर नहीं लाया, गड़बड़ हुआ ना। तो आप लोग पहले ढंग से पढ़ लो, इसीलिए मैंने क्या कहा, आपको ढंग से एक ही चीज पढ़ाने वाले, परेशान मत होना, कॉन्सेप्ट है यार, थोड़ा तो मन लगाना पड़ेगा ना, जबरदस्ती मन लगाना पड़ेगा। पढ़ाई एक ऐसी चीज है, अगर ये बढ़िया मीठी होती ना, तो भाई मीठी चीज तो सबको पसंद आती है, थोड़ा तो कड़वी होगा यार, इतना तो आपको बिना मेहनत की कुछ चीज मिलने वाली नहीं है, आपको एफर्ट डालना ही पड़ेगा। खाना आपके सामने रखा है, जब तक आप उठा के खाएंगे नहीं तो आपको पेट भरने वाला नहीं है, तो वही समझ लो कि ये आपके सामने खाना है, बस थोड़ा दिमाग लगा कि इसको उठाना है और इसको दिमाग में डालना है। तो अब आ गया, कह रहा सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में, कितने रंगों में, 7 रंगों में, 7 रंगों की पट्टिका में विभक्त कर देता है। ये 7 रंग कैसे हैं, और पहले 7 रंगों को भी जान लेते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, ग्रे, पीला, नारंगी एंड लाल, ये 7 रंगों में इसको क्या कर दे रहा है, तोड़ दे रहा है। बिल्कुल 7 रंग कौन से, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एंड रेड, इन 7 रंगों में इसको क्या कर देता है, बांट देता है। प्रकाश की अवयवी वर्णों मतलब वही रंग, किसमें, वर्णों को, इसे बैंड को स्पेक्ट्रम यानी वर्णक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो 7 रंगों में बट रहा है ना, ये जो 7 रंगों में बट रहा है, इसी को ही क्या कहते हैं, वर्णक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णक्रम कहते हैं। जब प्रकाश का 7 रंगों में टूट जाना ही वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम कहलाता है। बात क्लियर, यहां तक मुझे पता है आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे चीजें हो रही हैं। अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। यह हमारा वर्णक्रम था, ये जो यहां से वी से आर तक जाना हमारा वर्णक्रम था, लेकिन वर्णों में विभाजन यानी बट जाना, क्या करना, 7 रंगों में बट जाना, अपने 7 टुकड़े कर लेना, अपने आप को 7 भागों में काट लेना ही आपका विक्षेपण कहलाएगा। ये लेकिन यहाँ पे 7 रंग बट रहा है, क्या है, श्वेत प्रकाश 7 रंग में बट रहा है, इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब होता है रंग, रंग में टूट जाना ही हमारा क्या कहलाएगा, कई रंगों में टूट जाना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। लेकिन अब यहाँ पे 7 रंग में टूट रहा है, तो वही बात है। तो अब आपका सपना साकार होने वाला है, बिल्कुल आपके खिदमत में हाजिर है, हाउ टू फॉर्म्स अ रेनबो, कैसे एक रेनबो का निर्माण होता है, कैसे एक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। क्या वाकई में इंद्रधनुष, मतलब इंद्रदेव आके इंद्रधनुष चला रहे हैं और उससे इंद्रधनुष, तो ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे लगता है साइंस, साइंस सब कुछ करवाता है कि कर यार, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है। तो कैसे होता है, तो यहाँ पर आपके प्यारे प्यारे बादल चक्कर काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपके ऐसे ऐसे करके भैया बादल चक्कर काट रहे थे, बारिश हुई, क्या हुई, बारिश हुई। देखो कुछ चीजें आप जान लो, पहले ये देखो, ये बनने के लिए एक नियम होता है, ऐवे नहीं बन जाएगा, कुछ माहौल बनाना पड़ता है, बिना माहौल बनाने इंद्रधनुष बनने वाला नहीं है। तो माहौल कैसे बनता है, बारिश हो रही हो, सूरज निकला हुआ हो हल्का सा, लेकिन सूरज की तरफ मुख करके आप कभी भी इंद्रधनुष नहीं देख सकते हैं। सूरज जिधर सूरज हो और उधर ही इंद्रधनुष बने, ये कदापि नहीं होगा, ना ही हम होने देंगे। हम हमारे बस में तो है ही नहीं है, तो जो प्रकृति है वो करा रही है। तो क्या है, तो कैसे होगा, जो भी इंद्रधनुष बनेगा वो हमेशा हमारे, जब सूरज हमारी पीठ के साइड हो, अब बारिश उधर हल्का हल्का हो रही हो, तो उधर साइड जाके हमारा क्या बनेगा,
इंद्रधनुष बनेगा। ये देखो, ये हम खड़े हैं, यहाँ पर आपके राज सर खड़े हुए हैं। कौन खड़ा है? राज सर खड़े हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? आज इनका मन हुआ यार चलो आज इंद्रधनुष देख के आते हैं। अरे हाँ, हमारे इंद्रदेव जी तो रिश्तेदार हैं, हम कहेंगे भाई इंद्रधनुष बना के चले जाएंगे, तो ऐसा तो होने नहीं। लेकिन बस देखेंगे यार आज बारिश का माहौल है, थोड़ा शायद बन जाए, कहीं पर देख के आते हैं। तो हमने निकला भाई, बारिश हो रही थी, तो बारिश की जो बूंदें थी, क्या है ये? बारिश की छोटी छोटी बूंदें। फिर गाना हमने गाया कि छम 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 वो गाना नहीं है? सावन बरसा बिजोले पता नहीं क्या कैसे कैसे गाने आ रहे हैं इस समय के पहले वाले। तो अब यहाँ पे जो बारिश की जो बूंदे हैं ना, इनका अहम योगदान रहेगा आपके इस प्रक्रम में, इस इंद्रधनुष के बनने में। तो क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं, आओ हम लोग पहले ढंग से इसके जो प्रक्रिया है उसके बारे में ढंग से जान लेते हैं, फिर वहां से जाते हैं और उसका देखते हैं। कह रहा इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात, वर्षा हो चुकी हो, यानी मैंने क्या कहा था, जब ये तो बारिश धीमी हो चुकी है, बहुत तेज में नहीं दिखेगा, आकाश में जल के सूक्ष्म कणों, कितने सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला, कितने बड़े बड़े बूंदों में नहीं, सूक्ष्म कणों में दिखाई देना, प्रकृति स्पेक्ट्रम, क्या प्राकृतिक स्पेक्ट्रम में। अभी हमने क्या किया था, अपने पानी को मतलब प्रिज्म लिया और श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ दिया, लेकिन वो स्पेक्ट्रम का लाया, ये प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। कैसा है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यहाँ पर आकाश तोड़ रहा है। कौन तोड़ रहा है? आकाश। अरे तुम्हारे पड़ोसी आकाश नहीं, यहाँ पर आसमान की मैं बात कर रहा हूँ। वो क्या कर रहा है? वो तोड़ रहा है। क्या कर रहा है? यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। मैंने क्या बताया था? सूरज की तरफ ही कभी मतलब इंद्रधनुष नहीं बनेगा, उसके जस्ट अपोजिट साइड में, यहाँ पर इधर सूरज इंद्रधनुष, सूरज इंद्रधनुष जस्ट अपोजिट होंगे, एक साइड दोनों कभी नहीं होंगे। तो ये बात याद रखना। करा है जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। जो हमारा बूंदे है ना, वो प्रिज्म की भांति काम करने लगी। ऐसी ये वाटर ड्रॉप्स आएगी ना, ये क्या करेगी? प्रिज्म की भांति करने लगी। कैसे? प्रिज्म की तरह काम करेगी। सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं, तत्पश्चात इसकी आंतरिक परिवर्तित करती है। अतः जल की बूंदें से बाहर निकलते समय प्रकाश की पुनः अपवर्तित करती हैं। प्रकाश के परिक्षेपण और आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुंचती हैं। अरे बहुत ज्यादा नहीं, सिंपल शब्दों में जानते हैं कि ये होता क्या है, कैसे चीजें होती हैं। आओ हम देखते हैं, पहले चित्र को भी देखेंगे फिर समझेंगे। क्योंकि ये देखो यार, कोई चीज होती है ना, इमेज में देखो तो यार वो इमेज हमारी माइंड में, कंप्यूटर में फीड हो जाता है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर तो सुपर कंप्यूटर का पप्पा है, बहुत बड़ा है, वो चीज सब चीज को लोड कर लेता है। अब यहाँ पे देखो, ये सूरज अंकल है, क्या है? प्रकाश अंकल है, हमारे बगल में रहते हैं। कहाँ से? थोड़ा ज़्यादा दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर घर में इनका दूर, हमारे घर से। प्रकाश चाचा भैया, इन्हीं से आ रही प्रकाश की श्वेत प्रकाश किरणें। कौन सी? श्वेत प्रकाश किरणें। माहौल बना हुआ था बारिश का, बारिश हो रही थी, बारिश खत्म हो चुकी, इसको छोटी छोटी बूंदें बस बची हुई थी आकाश में, और हम जा रहे थे अपने बस वादियों की तरफ घूमने टहलने का। फिर वहां पर हमने देखा कि यार बूंदें गिर रही हैं यार, हल्की हल्की, और हमारे तो पीछे सूरज, यानी इंद्रधनुष बनने वाला है। क्या बनने वाला है? इंद्रधनुष। मैंने माहौल बता दिया कैसे बनना है। बारिश हो रही थी, हम जा रहे थे, रास्ते में बारिश का है, सूरज हमारे पीछे था और सामने बारिश का माहौल था। अब मुझे पता था कि इंद्रधनुष बनने की संभावनाएं हो रही हैं। फिर मैंने देखा कि श्वेत प्रकाश की किरणें बूंद में तो गई, बूंद में गाने बाद उसके बाद क्या मैंने अभी बताया ना कि प्रिज्म की तरह काम करे। तो प्रिज्म में ऐसा हुआ क्या था? तो प्रिज्म में देखे थे ना कि एक बार प्रकाश गई थी, फिर उसके बाद अपवर्तित हुई थी, अपवर्तित के बाद निर्गत हुई थी। लेकिन थोड़ा सा बस मतलब कि गड़बड़ी है यहाँ पर। गड़बड़ी ये होती है कि यहाँ पर दो चीज होता है। एक प्रकाश का पहले हमारा क्या होता है? अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है। फिर उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या था? जब कोई, यहाँ पे हम लोग पहले जान लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या था। जब प्रकाश की किरण
सघन माध्यम से, किसमें से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। क्या होता है, विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटता है। क्या होता है, अभिलंब से दूर हटता है। तो एक कंडीशन हमने पढ़ा था कि जब आप हमारे आपतन कोण का मान, जब हम प्रकाश की किरण किसी माध्यम में तल पे आपतित होती है और उसके लिए क्या है, अपवर्तन का कोण का मान कितना, अपवर्तन कोण का मान अगर 90 डिग्री हो जाता था, कितने डिग्री हो जाता था, 90 डिग्री हो जाता था, तो वो अपतन कोण हमारा क्या कहलाता था, क्रांतिक कोण कहलाता था। क्या कहलाता था, क्रांतिक कोण कहलाता। ये हमारा क्रांतिक कोण था। अगर जब हमने यही क्रांतिक कोण के मान को थोड़ा और बढ़ा दिया, मतलब कि इस प्रकाश की किरण को पकड़ के हमने और झुका दिया, यानी अब हमारा ये प्रकाश की किरण जब इसमें हुई ना, तो वो दूसरे माध्यम में प्रवेश ही नहीं कर पाई। मतलब वो दूसरे माध्यम में प्रकाश, यानी हम मान लेते पहला वायु था, ये हमारा जल था, तो यानी वो जल में प्रकाश किरण गई ही नहीं। हुआ तो क्या हुआ, वो प्रकाश किरण उधर न गई, जाके बाकी उसका परावर्तन हो गया, रिफ्लेक्ट हो गई, क्या हो गई, परावर्तित हो गए, उसके उधर चली गई, जिससे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब आपतन कोण का मान क्या है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से आगे बढ़ जाए, क्या है, क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो बस यहीं पर भी होगा ऐसे कि प्रकाश की किरण ऐसे आई, ये भैया यहाँ पे, इसके लिए हम तल के लिए लंबवत ऐसे थोड़ा लाइन खींच देते हैं, थोड़ा सा जैसे आपको प्यारे से समझ में आए। ये था हमारा ऐसे लंब इस पे खींचे। अब प्रकाश की किरण क्या था भाई, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम जाता तो अवयव की ओर झुक जाती, भाई झुक गई। फिर इसके बाद ये प्रकाश की किरण यहाँ पे गई और यहाँ पर इस एंगल पे गई ना, कि ये इसका मान क्रिटिकल एंगल से अधिक हो गया। क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल से अधिक हो गया, इसके जैसे इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। और यहीं पर फिर से देखो, प्रकाश जैसे ही अपवर्तित होती है, क्या, जैसे आप उसका आपतन होता है और उसके बाद उसका अपवर्तन हो, तो वहीं पर 7 रंगों में डिवाइड होती है, ना कि और कहीं से। यहां से 7 रंगों में नहीं टूटेगी ना, यहां से एग्जैक्टली जहां से उसका अपवर्तन होगा वहीं टूट जाएगी। और यहीं से देखो, ये देखो रेड और वायलेट रंग में ऐसे करके डिवाइड हो गई। फिर इसका दोबारा क्या होगा, एक बार अपवर्तन हुआ, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, फिर इसका अपवर्तन होगा। लेकिन अब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो क्या होता है, जल्दी बताओ, हमारा वही अभिलंब से दूर भागती है। तो वही इसका अगर हम अभिलंब खींचेंगे ऐसे, तो भैया ये क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर भाग रही है। और भैया क्या हो जाएगा, यही यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जर्वर खड़ा होगा, देखने वाला चिंटू खड़ा होगा, जिसको हमारा क्या इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे का ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, विबग्योर, क्या है, विबग्योर, VIBGYOR। ये बात याद रखना, ये हमारे 7 रंग होते हैं, कौन से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, जिसको हम क्या अभी बता चुके हैं। तो अब आगे यहाँ पे देख लो, ये शॉर्टकट होता है। क्या होता है, शॉर्टकट होता है उसका वर्ण क्रम को याद करने का, आपको वर्ण क्रम को याद करने में सहायता करेगा। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि शॉर्ट छोटे वालों में, कि प्रकाश के विभिन्न वर्ण, बहुत सारे वर्ण हैं, आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। ये आपतित कोण, ये क्या, अलग अलग कोणों पे झुकते हैं। अब कितना सापेक्ष, कला लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है, यहाँ पे देखो इसको, इसका झुकाव सबसे कम हुआ था, और वॉयलेट रंग का, बैगनी रंग का प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। ये बात याद रखना, आपके छोटे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जब प्रकाश 7 रंगों में टूटता है तो कौन सा रंग सबसे ज्यादा झुकता है। इसको हम तो चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये गया था और ये देखो कम झुका, कितना कम झुका देखो, और यहाँ पे देखो बैगनी रंग था, ऐसे झुक गया काफी ज्यादा, इसके अंदर देखो एंगल में झुकाव आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, याद रखना। तो कह रहा सबसे अधिक रंग कौन सा झुकता है, बैगनी, और कम कौन सा झुकता है हमारा, कौन कौन सा झुकता है हमारा, झुकता है कौन कौन, अरे बताओ मेरे राजा, कहाँ फंसे हुए हो। हमारा लाल लाल, ये जो पूरा लाल लाल है, हम भी लाल लाल हैं, तो यही रंग सबसे कम झुकता है। आगे आओ, फिर हमारा एक कॉन्सेप्ट है वायुमंडलीय अपवर्तन। ये वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, क्या हमारा वायुमंडल भी अपवर्तित करता है प्रकाश की किरणों को, बिल्कुल करता है।
इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारा एक जो नया टॉपिक कि क्या तारों का टिमटिमाना। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल होते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के, लेकिन यहाँ पर हमारा मेन फोकस होगा कि आपको तारों का जो टिमटिमाना है वो समझाया दिया जाए। एक बात और बताओ, तारे छोटे होते हैं बड़े, जल्दी बताओ, तारे छोटे होते हैं बड़े होते हैं? अरे कुछ हम तारे छोटे होते हैं। अच्छा, तारे सूरज से बड़े हैं कि सूरज से छोटे हैं? जल्दी बताओ। कहोगे सर यार सूरज तो इतना बड़ा दिखाई देता है, तारे छोटे छोटे, तो जाहिर सी बात है सूरज बड़ा तारे छोटे होते हैं। बिल्कुल गलत, क्योंकि हमने एक पोयम भी आपने सुना होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप द सो स्काई। अब आगे तो मुझे याद ही नहीं भाई, तो आगे हम आगे कॉन्सेप्ट में बढ़ जाते हैं। तो कह रहा है कि भाई हमने जो कहानी मतलब कि जो अपने पोएम पढ़े ना बचपन में, वो पोएम का जस्ट अपोजिट है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऐसे नहीं खे है वो, ट्विंकल ट्विंकल नहीं है, वो बड़े बड़े स्टार हैं। लिटिल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो लिटिल नहीं लार्ज स्टार हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, सूरज से भी बहुत बड़े हैं, और सूरज हमारी अर्थ से भी बहुत कई गुना बड़ा हुआ है। तो समझ सकते हो कि स्टार कितने बड़े हैं। तो हम उसी पे क्या है, हमारे हमारे पृथ्वी में की चारों तरफ पाया जाता है एक वायुमंडल, जिसके बिना हम लोग जी नहीं सकते। अगर वो छोड़, हम लोग कहते हैं अगर तू छोड़ के गया तो मैं जीना छोड़ दूंगा। वायुमंडल के बिना हम नहीं जी सकते, वो मेरी जान है, उसके बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो वही हमारा वायुमंडल बिना कोई अस्तित्व नहीं, उसमें बहुत सारे लेयर पाई जा रही हैं, और उन्हीं लेयर में बार बार क्या प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन से हमारे ये सारी चीजें होते हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय। अग्रिम सूर्योदय मतलब कि जब हम क्या है, सूर्योदय से पहले ही हमें सूर्य का लाल रंग का दिखाई देने लगता है, और सूर्य अस्त हो चुका तब पर भी लाल रंग दिखाई देता है। इसका भी कारण क्या है, वायुमंडलीय परिवर्तन। फिर हमारा तारों का टिमटिमाना है, ये तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर देखना। ये बात जान लो, जो तारे हम देख रहे हैं कि ये वो वहां पर है, ये बात जान लेना, वो वहां पर नहीं, थोड़ा सा उसके आगे है, तो उसकी जगह तो दूसरी जगह दिखाई देता है। आगे गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति के परिवर्तित हो जाती है। मतलब ये देखो, जब गर्म कोई चीज़ है उसको देखो तो लहराते हुए दिखाते ना, लहर आते हुए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो वो इसकी जैसे क्या था, वो हमें आभासी स्थिति उसकी दिखाई देती है। ये देखो, हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? क्या माहौल दिखाई दे रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? ऐसे माहौल में यार क्या सुहाना सुबह मजा आ जाए क्या। मतलब मेरा बैकग्राउंड देखो, तगड़ा लग रहा है ना। तो वही ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो आओ, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इनके बारे में चीजें क्लियर कर लेते हो। तो भले कह रहा है आसमान में, कहां पर भैया मेरे, आसमान में जगमगाते, क्या है, जगमगाते तारों को देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे वे अनवरत नहीं चमक रहे हैं। अब बताओ, सूरज की तरह उसी तरह वो भी चमक रहे हैं, कौन, हमारे तारे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वे लगातार नहीं चमकते, पल पल चमकना बंद करते रहते हैं। किंतु ऐसी कोई बात ही नहीं है, तारे सदैव निरंतर एक समान चमकते रहते हैं। जैसे हमारा सूरज है, वो कभी भी बंद नहीं होता, एकदम लपक लपक जलता रहता है। मत सोचना रात को बंद हो जाता है, रात में भाई हमें पृथ्वी घूमती है ना, पता है ना, उसका लोचा है, ऐसे मत सोचना। तो याद रखना, उसी प्रकार हमारे तारे भी हर टाइम, हर वक्त, हर क्षण, हर पल चमकते रहते हैं। उनमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि आज बंद हो जाए, थोड़ा सा आज नहीं चमकेंगे हम, हमें मन नहीं हो रहा है, तो ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। तो वही कर रहा है, दरअसल तारों से छूटती रोशनी को हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल में विद्यमान अवरोधों, जैसे हमारा वही प्रकाश की किरण, जब हमारा परतें पाई जाती हैं, प्राय परतों में दुनिया भर की चीजें पाई जाती हैं, अभी पढ़ोगे पता नहीं, तो क्या है, सामना करता पड़ता है, अतः उनकी रोशनी रास्ते में विचलित होती रहती है, सीधी हम तक नहीं पहुंच पाती। तो अब क्या है, उसमें धूल के कारण, गैसेस, दुनिया भर की चीजें पाई जाती हैं, जिसके वजह से वो एकदम डायरेक्ट हमें पहुंच नहीं पाते। अगर आप अब अंतरिक्ष चले जाइए बिना स्पेस सूट के, मजा आ जाएगा, आप सब कुछ देख लेंगे, लेकिन आप देखने लायक नहीं रह जाएंगे मतलब आपका वहाँ सब काम खत्म हो जाएगा। तो कह रहा वायुमंडल में हम हवा की कई चलायमान परतें रहती हैं, ये परतें तारों की रोशनी के पथ को बदलते रहती हैं। इसके फलस्वरूप उनकी रोशनी हमारी नज़रों से कभी ओझल और कभी प्रकट होती रहती है, इसलिए हमें तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। वो परतों से जब आप
यहाँ से तारे का प्रकाश, इसका प्रकाश, मार्कर का प्रकाश, ये पृथ्वी पहुंचने में बहुत सारे अवरोधों का प्रकाश सामना करना पड़ता है। वो सामना करते हुए तुम्हारी आंखों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और हम वो मान रहे हैं यार ये हमारे साथ धोखा कर रही है। बिल्कुल, वो तो एकदम सीधे सीधे आ रही थी, लेकिन हमारे जो वायुमंडल थे ना, उस तारे के प्रकाश को बार बार अपवर्तित करते चले गए, बार बार उसका अपवर्तित किए, मतलब फैला इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा कर दे रहे, जिसके वजह से क्या है, उसको वो जो प्रकाश था ना, हमें कभी जलता बनता हुआ दिखाई देता और हमें लगता है कि जो तारे हैं ना वो टिमटिमा रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होता है। तो आज यहाँ तक हमारा ये 2 मेन टॉपिक था आपको समझाना। क्या? पहला तो था इंद्रधनुष कैसे बनता है और तारे क्यों टिमटिमाते हैं। हमने इंद्रधनुष बनना भी बता दिया, तारे क्यों टिमटिमाते हैं ये बता दिया। इसी प्रकार मजेदार जानदार क्लासों के साथ आपको मिलते रहेंगे। अगर जैसे आपने अभी आपने देखा कि भैया कि 2-3 कॉन्सेप्ट यहाँ पर कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय या तारों का वास्तविक ऊंचाई पर न दिखाई देना, या ये चौथा पॉइंट, अगर आपको इनको भी समझना है, अच्छे से जानना है, तो आप अभी नीचे जो आपके पीछे कमेंट आएंगे उसमें आप बता देंगे, तो हम उसको देख लेंगे तो आपके हिसाब से आपके लिए हम स्पेशली रूप से आप ही के लिए तो है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ ले, आपके लिए खिदमत में हम हाजिर रहेंगे। तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद। आपकी क्लास होती है समाप्त।